गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय सोगरा पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th उर्दू दरअसा बुक का चैप्टर 6, जिसका नाम है आलमी हिद्दत। आलमी हिद्दत इंग्लिश में इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसका एक नाम और है, वो है तमाज़ुत अर्ज़ी। आलमी हिद्दत क्या है? आलमी हिद्दत क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? और आज के इस क्लास में हर एक चीज जानेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का हमारे जमीन पर, हमारे पर क्या इफेक्ट डाल रहा है वो भी समझेंगे। फिर दुनिया को किस तरह प्रभावित कर रहा है और क्या क्या नुकसानात पहुंचा रहा है पूरी दुनिया को, हमारी पृथ्वी को, और इसके क्या क्या नुकसानात थे इसके बारे में भी जानेंगे। वैसे तो इसके कोई फायदा नहीं है, महज इसका सिर्फ नुकसानात है। जहाँ तक ये हमारी पृथ्वी को नुकसान ही पहुंचाता है, इसका कोई फायदा नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग नाम के इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले आप लोग प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस चैनल का हिस्सा बन जाएं और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब चलते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। ये जो चैप्टर है ग्लोबल वार्मिंग आलमी हिद्दत, ये एक मजमून है, यानी ऐसे सबसे पहले समझते हैं कि मजमून क्या है, मजमून किसे कहते हैं। तो जो मजमून है एक कदीम नसरी सनफ, मतलब एक पुरानी नसरी सनफ। और मजमून किसे कहते हैं? तो आम तौर से किसी खास मौजू पर, किसी खास टॉपिक पर तहरीर बयान की जाए उसे हम मजमून कहते हैं। आम तौर से किसी खास टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे और उसके बारे में जो जानते हैं, उसके फायदे, उसके नुकसान, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, मतलब उन जो टॉपिक है उसके बारे में सारी बातें लिख देना मजमून कहलाता है। और जो मजमून होती है वो काफी मुख्तलिफ नौयत की होती है। वो मजमून जो है वो इल्मी नौयत पर हो सकती है, साइंसी मज़ामीन हो सकते हैं, मजहबी हो सकती है, इखलाकी हो सकती है, इस्लाही हो सकती है, फिर सियासी मज़ामीन हो सकते हैं। मन जो मजमून है उसकी काफी मुख्तलिफ नौयत। और आजकल तो मजमून लिखना अब स्कूलों के बच्चों को भी सिखाया जाता है। जो छोटे छोटे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी अब मजमून लिखना सिखाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मजमून किसे कहते हैं, मजमून क्या है। और यहाँ पर भी एक मजमून लिखा गया है जिसका नाम है आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग या तमाज़ुत अर्ज़ी। इसका एक नाम और है तमाज़ुत अर्ज़ी। तो ये भी एक मजमून है। और एक बात और है मजमून के बारे में कि मजमून जो होती है ना वो तवील भी होती है और मुख्तसर भी होती है। मजमून जो होती है वो मुख्तसर भी होती है, मुख्तसर मतलब छोटा, और मजमून जो होता है तवील भी होती है, मतलब लंबी भी होती है। यहाँ तक थी मजमून के बारे में। अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे और ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब शुरुआत करते हैं आलमी हिद्दत। जब आप अपना चैप्टर दरअसा बुक का चैप्टर 6 आलमी हिद्दत खोलेंगे तो उसके सबसे शुरू लाइन में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। हम लोग जिस जमीन पर जहाँ रहते हैं वह एक सैयारा है। अब जमीन जिसे हिंदी में हम पृथ्वी कहते हैं और इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। जमीन को हिंदी में पृथ्वी कहते हैं, मतलब पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं और इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। लेकिन सोचिए कि पृथ्वी को उर्दू में क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उर्दू में हम जमीन कहते हैं। और हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है, यानी प्लैनेट है। सैयारा को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं और सैयारा को हिंदी में ग्रह कहते हैं। तो हम लोग जिस जमीन पे रहते हैं ना वो एक सैयारा है, प्लैनेट है, ग्रह है। आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि सैयारा क्या है, प्लैनेट किसे कहते हैं। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि सैयारा क्या है। तो सूर्य या अन्य किसी तारे के चक्कर लगाने वाले पिंड को सैयारा कहते हैं। मतलब सूर्य या अन्य किसी तारे के चक्कर लगाने वाले पिंड को हम सैयारा कहते हैं। जैसे सूर्य है और उसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है उस पिंड को हम सैयारा कहते हैं। जो हमारा जमीन है वो सूर्य के, और सूर्य के बगल में है मरकरी, मरकरी के बगल में वेनस, वेनस के बगल में हमारा जमीन अर्थ। तो ये जो जमीन है हम लोगों का वो मरकरी का भी चक्कर लगाता है, वेनस का भी चक्कर लगाता है और सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो सूर्य और अन्य किसी तारे के चक्कर लगाने वाले
पिंड को ही हम सैयारा कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि जो हमारा जमीन है वो भी एक सैयारा है, इसलिए क्योंकि वो सूर्य के और अन्य तारे के चक्कर लगाता है, इसलिए हमारा जमीन एक सैयारा है। और सैयारा के नाम तो आप लोग जानते होंगे, जैसे मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब हमारे सैयारा हैं। और जो हमारा जमीन है वहाँ जीवन संभव है। अब आगे, ये जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब। ये जो हमारा जमीन है, पृथ्वी है, अर्थ है, ये सभी जानदारों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए मुनासिब है, मतलब प्रतिकूल है, सुटेबल है। क्योंकि हमारे जमीन का जो माहौल है, हमारे जमीन का जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो हमारे पौधों के लिए, हमारे जानवरों के लिए, हमारे जो जमीन पर जो जानदार रहते हैं उसके लिए मुनासिब है, ठीक है। और ना यहाँ हमारे जमीन पर ना ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंड। हमारे लिए यहाँ नॉर्मल जलवायु होती है, नॉर्मल क्लाइमेट होता है, इसलिए हमारे जो जमीन है वहाँ जीवन संभव है। लेकिन जो दूसरे सैयारे हैं, दूसरा प्लैनेट है, जैसे कि मरकरी, वेनस, नेपच्यून, फिर जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, मार्स, मंगल ग्रह जिसको कहते हैं, वहाँ जो है ना, वहाँ का जो माहौल है वो हमारे पौधों के लिए, हमारे जानवरों के लिए ठीक नहीं है। वहाँ या तो वहाँ बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। जो दूसरे सैयारों का जो माहौल है वो बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडा है। और जो हमारी जमीन का जो दर्जा हरारत है, मतलब जो हमारे जमीन का जो टेम्परेचर है, वो बहुत ही मुनासिब है और ठीक है। इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर, इंसान पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पर, मतलब कि मुनासिब है, यहाँ जीवन संभव है। तो यहाँ तरह तरह के पौधे, तरह तरह के जानवर, तरह तरह के इंसान पाए जाते हैं। लेकिन हमारे जमीन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, इसलिए सभी हमारा जमीन जो है सभी जानदारों के लिए मुनासिब। समझ में आ गई आप लोगों को? लेकिन एक प्रॉब्लम भी तो है। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारे जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। मतलब पिछले 30-40 वर्षों से हमारे जमीन का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर रफ्ता रफ्ता, मतलब धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब समझते हैं कि आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते। तो जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, मतलब जो हमारे जमीन का जो टेम्परेचर है वो रफ्ता रफ्ता, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और इसमें जो इजाफा हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है, वही ग्लोबल वार्मिंग है। मतलब इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। हमारे जमीन का जो दर्जा हरारत है वो धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इसी बढ़ोतरी को हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। यहाँ पर लिख भी दी है मैंने, जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है और इसमें जो औसत इजाफा हो रहा है उसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या आलमी हिद्दत कहते हैं। देखो, हमारे जमीन पर सभी जानदार के लिए मुनासिब है, हमारे जमीन का जो माहौल है सभी जानदार के लिए मुनासिब है। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारे जमीन का भी दर्जा हरारत बढ़ रहा है और उसका क्या कारण है यह हम आगे समझेंगे। अभी ये समझते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कैसा प्रॉब्लम है, कैसा मसला है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है एक संगीन मसला है, एक आलमी मसला है। ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस मसला है, गंभीर मसला है। अगर इसे हम सीरियस ना ले, मतलब गंभीर अगर संजीदा ना ले, तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है सिर्फ हमारे देश का मसला नहीं है, ये पूरे विश्व का मसला है, पूरे दुनिया का मसला है, पूरे संसार का मसला है। क्योंकि ये एक संगीन मसला है और एक आलमी मसला है, पूरे विश्व का मसला है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है हमारे लिए चैलेंज बन गया, एक चैलेंज, चुनौती बन गया हमारे लिए कि इससे किसी तरह बचना पड़ेगा। पर इसके बचने के उपाय जो है वो हमें करने पड़ेंगे। ये एक हमारे लिए चैलेंज बन गया है, चुनौती बन गया है हमारे लिए। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसले पर बहुत फिक्रमंद हैं। दुनिया के सारे साइंसदान यानी साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम पर बहुत फिक्रमंद है, क्योंकि ये एक हमारा मसला नहीं है, ये हमारे देश का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व का मसला है, पूरे दुनिया का मसला है।
और पूरे दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंसदान हैं, वो इस मसले पर बहुत बहुत फिक्रमंद है। और कुछ देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, यूएनए में इस मसले पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख्यालात हुए हैं और इससे बचने के लिए अहम इक़दाम इन ममालिक में लिए जा रहे हैं। ये जो देश है अमेरिका, जर्मनी और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस मसले पर, इस प्रॉब्लम पर जो वहाँ के साइंसदान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके बीच में काफ़ी तबादला ख्यालात हुए हैं। मतलब कि उन्होंने तरह तरह के विचार दिए हैं, तरह तरह की राय दी है कि किस तरह इससे बचा जा सके। और इसी मुल्कों में जैसे अमेरिका में, जर्मनी या यूएनओ में इससे बचने के लिए अहम इक़दाम, मतलब कदम का जमा होता है इक़दाम, तो कई इक़दाम उठाए गए हैं इन ममालिकों में, इन देशों में। अब समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की क्या वजह है। ग्लोबल वार्मिंग की क्या वजह है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जो हमारे लिए एक संगीन मसला बन चुका है। तो इसकी सबसे पहली वजह है ग्रीन हाउस गैस और दूसरी अहम वजह है हम इंसानों की सरगर्मियाँ, हम इंसानों की कुछ सरगर्मियाँ, मतलब कुछ एक्टिविटी, जिसको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैस के असरात या इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो ग्रीन हाउस गैस है और दूसरी वजह हम इंसान हैं, हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं, जिसको साइंस के ज़बान में, साइंस के लैंग्वेज में ग्रीन हाउस गैस के असरात या इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। सोचे कि हमारे इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर कितनी आबादी है, कितने इंसान रहते हैं, उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ सरगर्मियां हैं, जिसकी वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो हम अब आपको कुछ इंसानों की एक्टिविटी और कुछ सरगर्मियां को बताते हैं। सबसे पहले है कोयले, पेट्रोलियम या डीजल का उपयोग। कोयले को जलाने से गैसें निकलती है, वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। वनों की कटाई की वजह से पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और अगर पेड़ पौधे कट जा रहे हैं जिसके वजह से वो पेड़ पौधे कम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो ये भी तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने की वजह है। फिर है उद्योगों से निकलने वाला कचरा। उद्योगों से जो कच्चे पदार्थ निकलते हैं, जो नदी, तालाबों, झीलों में बहा दिए जाते हैं, वो भी एक वजह है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने की। हम इंसानों की सरगर्मियां हैं। अब कूड़े और कचरे का ढेर। हम लोग जो हैं, हम इंसान जो हैं, जहां तहां कूड़े कचड़े फैलाए रहते हैं, जहां तहां कूड़े कचड़े फेंक देते हैं। वो भी क्या है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने की एक वजह है। हम इंसानों की सरगर्मियां हैं। तो इसी को साइंस की जबान में ग्रीन हाउस गैस के असरात कहते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस कहते हैं। अब समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं। तो ग्रीन हाउस गैस वह गैस होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोक कर रखती है, और जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको पृथ्वी पर आने देती है, जमीन पर आने देती है, लेकिन जो लौटने वाली ऊष्मा होती है उसे भी ग्रीन हाउस गैस रोक देती है, अवशोषित कर लेती है। अब समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से। पहला है CO2 जिसे कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है CH4 जिसे कहते हैं हम मीथेन, तीसरा है NO2 जिसे कहते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा है O3 जिसे कहते हैं हम ओजोन। ये चार मेन, मतलब कि हेड हैं ग्रीन हाउस गैस में। मेन जो गैसें हैं वो है ये चारों, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा CH4 जिसे कहते हैं मीथेन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा ओजोन। ये चार जो है मेन ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का, जो उसके इजाफा में सबसे बड़ा किरदार यही चारों अदा करते हैं। इस चारों में जो सबसे खतरनाक डेंजरस है वो है CH4, मतलब कि मीथेन, जो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की जो वजह है वो है CH, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी पर जब सूर्य की ऊष्मा आती है तो उसे लौट कर जाने की बजाय ये गैस जो है वो उसे अवशोषित करके रोक लेती है,
और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो बढ़ता है और इसी वजह से हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की जैसी समस्या सामने आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इसमें CO2 पहले के मुकाबले में 31% और CH4 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। ये जो ग्रीन हाउस गैस है CO2 और CH4 में और इजाफा होने लगा है पहले के मुकाबले, और जो CO2 में है वो 31% इजाफा हो रहा है और CH4 में 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अब जो मीथेन गैस है वो धान के खेतों और गाय और भैंस के गोबरों से ज़्यादा निकलती है। मीथेन गैस है, मीथेन वो धान के खेत से और गाय और भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। कारखानों और मोटर गाड़ियों के इजाफे, कारखाने के बढ़ने से उसमें जो निकलने वाले कच्चे पदार्थ बढ़ते हैं और उससे निकलने वाले धुएं बढ़ते हैं और मोटर गाड़ियों में जो इजाफा हो रहा है, जो मोटर गाड़ियां बढ़ रही है, जो सड़कों पर बेतहाशा मोटर गाड़ियां चलती है, उससे कई सारे धुएं निकलते हैं, जिसमें कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है, जो भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा कारण है। और जो कारखाना है उससे बहुत तरह की गैसें निकलती है, CO2 निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। मोटर गाड़ियों में जो एक ग्रीन हाउस गैस है CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब धुएं निकलते हैं हमारी गाड़ियों से, हमारे कल कारखानों से, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का सबसे बड़ा वजह है, सबसे बड़ा कारण है। और जंगलों की बेतहाशा कटने से, जब जंगल हमारे पृथ्वी, हमारे ज़मीन पर जब जंगल काट दिए जाएंगे, बेतहाशा कटाई होगी जंगलों की, तो जो जंगल होते हैं जिसमें पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 गैस को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। लेकिन जब जंगल को काट दिया जाएगा, पेड़ पौधे को काट दिया जाएगा, तो वो CO2 गैस को अवशोषित नहीं कर पाएंगे। तो जब CO2 गैस को अवशोषित नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे वायुमंडल में मौजूद रहेगी और जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी और ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो हमारे जो मसला है ग्लोबल वार्मिंग वो भी बढ़ेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि कल कारखानों और मोटर गाड़ियों के इजाफा और जंगलों के बेतहाशा कटने से ग्रीन हाउस गैस में ज़्यादा पैदावार हो रही है। साइंसदानों के मुताबिक, मतलब साइंसदान मतलब साइंटिस्टों के मुताबिक, साइंटिस्ट के अनुसार जो हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत है, जो हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो पिछले 100 वर्षों से तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। सोचने वाली बात है कि जो हमारे जमीन का जो दर्जा हरारत है साइंटिस्ट के मुताबिक वो 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर यही हालात रही तो 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो जाएगा। जमीन के दर्जा हरारत में, जमीन के टेम्परेचर में 1 डिग्री से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो जाएगा, जो एक तशवीशनाक बात है, जो एक खतरनाक बात है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब साइंसदान जो है, साइंटिस्ट है, वो अपने मुताबिक कह रहे हैं कि जमीन का जो दर्जा हरारत है, जो टेम्परेचर है, वो पिछले 100 वर्षों में तकरीबन लगभग 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर यही हालात रही तो जो हमारा 21वीं सदी है उसमें 1 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो जाएगा, और जो एक बहुत ही खतरनाक बात, मतलब अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो हमारे पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा, और जब तापमान बढ़ेगा तो तरह तरह के पौधे विलुप्त हो जाएंगे, तरह तरह के जानदार जो इस तापमान को नहीं सह पाएंगे, इस दर्जे हरारत को नहीं सह पाएंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे या तो मर जाएंगे, ऐसा होगा। यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह एक चर्चे का विषय बना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या नुकसानात है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में किस गैस का जो अहम योगदान है, ये सब तो हम लोगों ने जाना। अब समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के नुकसानात क्या है, वो हमें किस तरह नुकसान पहुंचाएगा, ये जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से समुद्र का जो बर्फ है बड़ी तेजी से
बड़ी तेजी से पिघल रहा है और इसकी वजह से जब समुद्र का बर्फ जो है वो पिघलेगा तो इसके वजह से जो समुद्र की सतह है, जो पानी की जो सतह है वो तेजी से बढ़ेगी। जो पानी की सतह होगी वो ऊपर आएगी ना और बढ़ेगी और इसके वजह से कई कई मुल्क जो है वो जो समुद्र के किनारे होंगे वो डूब जाने के कगार पे होंगे, उनके डूब जाने का अंदेशा है। और जो हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, उसका भी कुछ हिस्सा जो है, जो हमारे देश भारत का भी जो कुछ हिस्सा है, जैसे हमारे भारत का जो हिस्सा है मालदीव, उसके भी डूबने की चांसेस है, अंदेशा है। और इसके वजह से कई ठंडे मुल्क में अब गर्मी पड़ने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग के इजाफे की वजह से, ग्रीन हाउस गैस के इजाफे की वजह से और जो जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इसके वजह से कई ठंडे देशों में, कई ठंडे मुल्कों में अब गर्मी पड़ने लगी है और इसके वजह से कई जानवर, कई पौधे इस दुनिया से खत्म हो गए हैं। बेतहाशा जरासीम, वायरस, जो जीवाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, इसमें इजाफा हो रहा है, ज्यादा पनपने लगे हैं। और डेमो आप लोग देखे होंगे, कोरोना वायरस, कोविड-19, और इन जरासीम, इन वायरस की वजह से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। कहीं तूफान, सैलाब बढ़ रहे हैं। ये सारे नुकसानात है ग्लोबल वार्मिंग के, आलमी हिद्दत के, जमीन के दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ये सारे नुकसानात हो सकते। ग्लोबल वार्मिंग के जितने भी नुकसानात को अगर गिनना चाहे तो जितना भी गिनेंगे वो कम है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे नुकसानात है। तो अब हमें इसे रोकने के उपाय करने चाहिए, उपाय खोजने चाहिए या उपाय पर अमल करना चाहिए। अब हम इसके बचाव के बारे में जानते हैं कि इससे किस तरह हमें बचा जा सकता है। अब है बचाव, तो जंगलों को काटने से रोकना होगा, जंगलों को काटने से रोकना होगा ताकि जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर कम पड़े, जो सूर्य से आने वाली उष्मा है वो हमारी पृथ्वी पर कम पड़े और जो लौटने वाली जो उष्मा होती है वो लौट कर जा सके, ताकि ग्रीन हाउस गैस कम हो और ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा ना हो और जमीन का दर्जा हरारत ना बढ़े। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे मतलब दरख्त लगाने की तहरीक चलानी चाहिए। उन पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा फैलने फूलने दिया जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की तहरीक चलानी चाहिए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए। जिस मोटर गाड़ियों से या गाड़ियों से ग्रीन हाउस गैस निकलती है उस गाड़ियों पर रोक लगाना चाहिए। उस गाड़ियों पर, सड़कों पर चलने से पाबंदी लगानी चाहिए। फिर इसके और बचने के और उपाय हो सकते हैं, जैसे कि लकड़ियों और कोयले को कम से कम जलाया जाए और हम लोगों को कुदरत पर, फितरत पर, नेचर के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारे उपाय हो सकते हैं। अब हम सभी लोगों को अपनी जमीन को ज्यादा गर्म होने से रोकने के लिए, बचाने के लिए, निजात दिलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लगातार कोशिश करनी चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जैसे में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैस की मकदर कम करनी होगी। मैंने कहने का मतलब ये है कि जो बड़े से बड़े देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया, रूस, यहाँ जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो लोग ग्लोबल वार्मिंग वहाँ और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो वो उन लोगों से बचने के लिए, ग्रीन हाउस गैस से बचने के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, मकदार को मतलब कि इन सबों पर रोक लगा रहे हैं। 2007 में क्योटो में इसके लिए कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें दस्तावेज तैयार किए गए थे। 2007 में क्योटो एक जगह है जहां ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसमें एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था और उसमें अलग अलग मुल्कों के नुमाइंदा के दस्तखत किए गए थे और उन्होंने हल्फ उठाया था, मतलब शपथ उठाई थी कि इस पर हम अमल करेंगे। जो दस्तावेज तैयार हुई है उसके हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में हम अमल करेंगे और इस तमाजत मतलब इस जो गर्मी है, जो तपिश है, जो दर्जा हरारत को कह रहे हैं कि उसको कम करने के लिए बहुत सारे कोशिश करेंगे। बहुत सारे मुल्कों में कोशिश जारी है, जैसे अमेरिका के साबिक नायाब सदर मतलब पिछले वाइस प्रेसिडेंट अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की और इश्तिहारात तकसीम कराए और एक किताब भी तसनीफ की है। जो अमेरिका के एक साबिक नायाब सदर मतलब पिछले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो
अल गोरे ने पूरे मुल्क में मतलब बहुत सारे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, आंदोलन चलाए, तहरीक की और इश्तहारात तकसीम करवाए। मतलब इसके बारे में वहाँ के लोगों को बताएं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएं। इश्तिहारात का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जो पैगाम देना, मालूमात देना, लोगों को इत्तला करना, वही हो गया इश्तिहारात। तकसीम कराएं और एक किताब भी उन्होंने तसनीफ की थी, मतलब लिखी थी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस, चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद हुआ। ये जो बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 5 दिनों का और 2008 ईस्वी में 5 दिनों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था बाल विज्ञान कांग्रेस, जो नागालैंड एक देश है जिसका शहर था दीमापुर, वहाँ हुआ था। और जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मतलब चीफ गेस्ट के तौर पर साबिक नायाब सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदां, मतलब कि पिछले नायाब सदर का मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट और हिंद मतलब भारत के और आलमगीर मतलब दुनिया को अपने अधीन करने वाले, जो दुनिया उनको जानती थी, मतलब बहुत फेमस थे, वो जो आए थे खुसूसी मेहमान के तौर पर और शोहरत याफ्ता थे। उनके पास बहुत शोहरत थी, बहुत इज्जत थी, लोग उन्हें बहुत जानते थे, बहुत इज्जत देते थे लोग उन्हें बाहर के देशों में भी। और वो साइंसदां कौन थे? तो जनाब APJ अब्दुल कलाम, हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। जो APJ अब्दुल कलाम वहाँ मौजूद थे। मतलब जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2028 ईस्वी में 5 दिनों के लिए, इसमें नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ था और इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक नायाब सदर मतलब पिछले वाइस प्रेसिडेंट भारत के और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट भी थे ये, तो जनाब APJ अब्दुल कलाम मौजूद थे। इस 5 रोज के कांग्रेस में 2 ही मौजूआत थे, मतलब 2 टॉपिक पर ही बात हुई थी। पहला था पॉल्यूशन और दूसरा था ग्लोबल वार्मिंग। और इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर तो APJ अब्दुल कलाम शामिल हुए थे और इसमें 32 सूबों से 556 तुलबात मतलब छात्र और छात्रा और 165 असातिज़ा शामिल हुए। 32 सूबों से मतलब 32 जगह से 556 तुलबात आए थे और 165 असातिज़ा मतलब कि टीचर आए थे। और जो APJ अब्दुल कलाम है यहाँ के 2 मौजू रखे थे, एक पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग आलमी हिद्दत तमाज़ुत अर्ज़ी। और इसमें उन्होंने पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय बताए और एक जादू मंत्र भी बताया। किसने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक जादू मंत्र बताया, जिसका वो ये था कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5 से 5 पेड़ लगाएं तो हमारे ज़्यादातर मसले हल हो जाएंगे। मतलब कि APJ अब्दुल कलाम ने हमें एक जादुई मंत्र बताया और उनका मानना था कि अगर 10 से 17 साल के बच्चे अगर अपनी 10 से 17 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, अगर 20 लाख बच्चे मतलब पूरे विश्व में अगर 20 लाख बच्चे 5 पेड़ लगा दे तो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग और जो प्रदूषण जो पॉल्यूशन का जो मसला चल रहा है वो ज़्यादातर हल हो जाए। APJ अब्दुल कलाम का जादुई मंत्र था और उनका मानना था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग से हम जल्द से जल्द निजात पा सकते हैं और पॉल्यूशन से भी हम निजात पा सकते हैं। तो हमें APJ अब्दुल कलाम के इस जादुई मंत्र, उनकी बात पर अमल करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ग्लोबल वार्मिंग का मसला चल ही रहा है, अभी तक ग्लोबल वार्मिंग का मसला हल नहीं हुआ है। तो हमें इस बात को अभी भी, अगर हम एज अ स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आप लोगों को इस बात पर अमल करना चाहिए और अपने आसपास में पेड़ लगाने चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है वो थोड़ा तो कम हो। अगर आप लोग भी प्रयास, हम
और इसलिए हम लोगों का, क्योंकि हम लोग युवा पीढ़ी हैं, अगर हम लोग इसमें योगदान करेंगे, इसमें अपना हक अदा करेंगे, तो हम इस जो ग्लोबल वार्मिंग है और पोल्यूशन से बच सकते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम का भी मकसद यही था कि हम ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाएं, इससे बचें। इसके बचने के उपाय उन्होंने बताए हैं, तो अब हम इस पर अमल करने चाहिए हम लोगों को, आप लोगों को भी। आप भावी पीढ़ी हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह और इतना खतरनाक और संगीन मसला है, सीरियस मसला है। अगर इसे अभी भी लोग या कोई भी इंसान सीरियस नहीं ले रहा, तो वो हमारी आगे पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसीलिए हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो बचाव के तरीके बताए गए हैं कि मोटर गाड़ियों पे पाबंदी लगाएं, फिर पेड़ पौधे लगाएं, जंगलों को काटने से रोका जाए, अपने आसपास पेड़ लगाएं। तो इस पे आप लोग अमल करें। और ये जो मजमून था आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, मैंने आप लोगों को सब चीज़ बता दिया। जो जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिया। आप लोग भी इसे देखकर नोट कर ले। अब आप लोग को मेरी इस वीडियो से ये चैप्टर समझ में आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आए हो, आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत आए हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।